एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल असेसमेंट की। ठीक है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट है क्या, हम किन किन मेथड से जो हमारी बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको असेस करते हैं, उसको देखते हैं कि हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है या फिर हमारी न्यूट्रिएंट्स की अधिकता तो नहीं है। जैसे कि अगर आपको ओबेसिटी देखना है, ठीक है, तो ओबेसिटी तो आपको सामने से दिख जाएगा ना। अगर इंसान बहुत चबी है, मोटा है, तो आप एकदम कह सकते हो कि आप ओबेसिटी में आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप उसका वो वेट तोलोगे, वेट के बाद आप देखोगे कि वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट है। तो इससे आपको क्या पता लगा कि सामने वाला अपनी डाइट में क्या ले रहा है, फैट बहुत ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, ये क्या है, हमारा न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो यही है आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अब अगर न्यूट्रिशनल असेसमेंट में हम देखें तो असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल्स। ठीक है, मतलब लोगों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को आपने क्या करना है, असेस करना है। ठीक है, समझना है, उसका चेक करना है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट लोगों का कैसा है। असेस अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड नॉर्मल। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि जो व्यक्ति है वो अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है, नॉर्मल न्यूट्रिशन उसका। जैसे कि अभी तक हमने कितने पढ़े, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े। माइक्रो में हमने सारे विटामिन्स और मिनरल्स पढ़े। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमने ये देखा था कि आपकी डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कम या ज़्यादा हो या विटामिन्स मिनरल ज़्यादा या कम हो तो इससे हमारे शरीर पे क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती हैं, ये हमने देखा था अपने चैप्टर्स पे। अब हम ये देखेंगे कि हम ये चेक कैसे करें कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कम या ज़्यादा हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या मेथड यूज़ करने होंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस के मेथड यूज़ करने होंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो तो जो आपका ये न्यूट्रिशनल स्टेटस है, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल्स को चेक करना है हमने। ठीक है, असेस अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड नॉर्मल। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो नॉर्मल है, अंडर में आ रहे हैं हम या ओवर में आ रहे हैं। सो ओबेसिटी में हम क्या आएंगे, ओवर में आएंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस का ट्रीटमेंट। ठीक है, आप और फिर आप जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी हमारे सामने वाले जो हमारा पेशेंट है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ब्लड की कमी है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसका ट्रीट भी करेंगे उसको। ठीक है, उसको आयरन की टैबलेट्स देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रीटमेंट फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस। इंडिविजुअल एंड ग्रुप का पर्टिकुलर टाइम पर न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप का पर्टिकुलर टाइम पर न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो हमें देखना है। किसी भी ग्रुप को भी हम देख सकते हैं, इसमें पूरे ग्रुप का न्यूट्रिशनल स्टेटस ले ले या किसी अकेले इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस ले ले, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आपको सीधे पता चल जाएगा कि न्यूट्रिशन में कहाँ कहाँ आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर है बेसिकली प्रोफेशनल मेथड। अब जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है ना, ये आपका एक प्रोफेशनल मेथड है। आप जब डाइटिशियन बनोगे तो उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हर कोई नहीं कर सकता, ये प्रोफेशनल जो इसमें ट्रेंड होंगे, जो इसको सीखेंगे, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। फॉर कम्युनिटी एंड ग्रुप, ये पूरे कम्युनिटी एंड ग्रुप पे भी किया जा सकता है न्यूट्रिशनल स्टेटस आपका। जो हम चेक करते हैं कि पूरे इस एरिया के विलेजेस की सभी लड़कियों पे अगर हम देखें कि आयरन की कमी है या आयरन आपका ठीक ले रही है वो। ठीक है, कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम कितनी फैली है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में किस चीज़ की प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप देखोगे विलेजेस ले लिया हमने, एक गांव ले लिया, कम्युनिटी ले ली, फिर ये देखा कि उस पूरे पर्टिकुलर विलेज में एक न्यूट्रिशन की कितनी कमी है। ठीक है, अब फाइंड आउट सीवियरिटी ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, ये भी चेक करना है कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम कितनी गंभीर है इस एरिया में। ठीक है, तो ये भी हम देख सकते हैं कि हम आजकल हमारी जो ये वाली न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है कितनी गंभीर चल रही है। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस है। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस में आपके देखो क्या क्या न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ठीक है, हम अगर न्यूट्रिशनल असेसमेंट के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो यही उद्देश्य है इसके, डिटरमाइन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन पॉपुलेशन, नेशंस और कम्युनिटी। ठीक है, तो हमारे जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, जो हमारी जनसंख्या है, उस पर, पूरे देश पे और एरिया वाइज कम्युनिटीज़ में। ठीक है, हमें देखेंगे कि कितना हमारा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम चल रहा है, फिर इसका समाधान भी निकालेंगे। ठीक है,
क्योंकि मेन तो हमें उसका समाधान निकालना है ना, तभी तो चेक कर रहे हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इफेक्टेड पर्सन्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया पे हमें ये देखना है कि एक पर्टिकुलर डिजीज से कितने जो लोग हैं वो इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस आप देख सकते हो। आइडेंटिफाई प्लेस वेयर हाई माल न्यूट्रिशन, वो जगह आइडेंटिफाई करना जहाँ पर आपको माल न्यूट्रिशन के ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ कुपोषण ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप उस एरिया पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। गवर्नमेंट जैसे आशा वर्कर हो गई, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर हो गई, ये लोग क्या करते हैं, एरिया वाइज पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एरिया में इनकी सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑब्वियसली जहाँ पे गरीबी होगी उस एरिया में इनकी सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। आइडेंटिफाई रिस्क ग्रुप, ठीक है, और जो रिस्क ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि क्या आप किस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितने लोग रिस्क में हैं, ठीक है। जैसे यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को देख सकते हो आप, जैसे छोटे बच्चों में ज़्यादा माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा आपको। पॉवर्टी ग्रुप, गरीब लोगों में, और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है, इनमें आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं, सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि किस एरिया में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, कितने लोग उससे इफेक्टिव है एक पर्टिकुलर प्लेस में, और कहाँ सबसे ज़्यादा आपका माल न्यूट्रिशन है। ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, और रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिशनल स्टेटस के, ताकि हम इनके साथ क्या कर सकें, काम कर सकें, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है डायरेक्ट असेसमेंट और एक है इनडायरेक्ट असेसमेंट। एक है आपका डायरेक्ट असेसमेंट और एक है इनडायरेक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट असेसमेंट में आपका क्या है, डायरेक्ट असेसमेंट का मतलब होता है सीधे सीधे जा करके मैं आपका असेसमेंट कर लूँ, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस असिस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कम्युनिटी और इंडिविजुअल, ठीक है। किसी कम्युनिटी या इंडिविजुअल के पास जा करके सीधे सीधे मैं क्या कर लूँ, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस असिस्ट कर लूँ। जैसे वेट तोल लूँ, ठीक है, आपने मैं गई, मैंने आपका बॉडी वेट चेक कर लिया, ठीक है, तो मुझे पता लगा कि आप अंडर वेट में हो या फिर ओवर वेट में हो, ठीक है। क्लिनिकल या बायोकेमिकल टेस्ट आपके ले सकते हैं, ठीक है। 1-to-1 कॉन्टैक्ट है, मैं गई आपके पास और सीधे सीधे मैंने आपका ब्लड टेस्ट लिया, ब्लड का सैंपल लिया और फिर टेस्ट में भेज दिया कि आपके सारे जो उसमें जितने भी आपके हीमोग्लोबिन हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर आपके क्या आएंगे, एंथ्रोपोमेट्रिक आएगा, बायोकेमिकल आएगा, क्लिनिकल आएगा, डाइटरी मेथड आएगा। हमारे पास बेसिकली 4 डायरेक्ट असेसमेंट के मेथड है, हमें मेन यही वाले पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एंथ्रोपोमेट्रिक है। एंथ्रोपोमेट्रिक क्या होता है, एंथ्रो मतलब अभी हम पढ़ेंगे, एंथ्रो मतलब आपकी बॉडी का मेजरमेंट, ठीक है, कि आपका वेट कितना है, आपका आपका जो बॉडी का जो एरिया है वो कितना कितना है, ठीक है। तो ये हम किस में पढ़ते हैं, ये हम एंथ्रोपोमेट्रिक में पढ़ते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल में आपका क्या आएगा, बायोकेमिकल में आएगा आपके जो ब्लड का सैंपल लेकर के हम उसमें ये चेक करते हैं कि आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के हैं। ब्लड का क्या, आप यूरिन का सैंपल भी ले सकते हो, फीसिस का सैंपल भी ले सकते हो, जिसमें हम जो आपकी लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं वो क्या है, आपका बायोकेमिकल में आएगा, ठीक है। बायोकेमिकल के बाद क्या है, क्लिनिकल। क्लिनिकल में क्या होता है, जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है। क्लिनिकल सिम्टम्स में मैं आपको देख करके बता सकती हूँ कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर आप देखने में आपकी स्किन बहुत डल है, ठीक है, जो हेयर हैं वो कॉपरी हेयर हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप में प्रोटीन की कमी हो सकती है, पीएम के केस आप हो सकते हो। तो ये क्लिनिकल है, जो हम सामने से देख करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, आपके नेल्स देखता है, आपसे बोलता है कि आप अपने टंग दिखाओ, आप उसे टंग दिखाते हो तो वो टंग देखता है, आपकी आइज़ देखता है, वो यही देखता है कि आपकी जो बायोकेमिकल सिम्टम केमिकल सिम्टम्स को वो देखता है। डाइटरी मेथड में हम ये चेक करते हैं आप क्या क्या डाइट जो है वो रोज डेली अपनी डाइट लेते हो, ठीक है, डेली लाइफ में। तो ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड है। अब इसमें इनडायरेक्ट मेथड क्या हो गया, ये आपके एक तरीके से प्राइमरी डेटा, ठीक है, प्राइमरी डेटा में आप रख सकते हो, जो हमने आप वहाँ देखा था जब हम रिसर्च पढ़ रहे थे, तब हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा देखा था, ठीक है। तो ये तो आपका प्राइमरी डेटा के अंदर आएगा, ठीक है, ये वाला मतलब सीधे सीधे आपने जाकर के खुद डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, तो ये प्राइमरी डेटा में आ रहा है। और ये आपका सेकेंडरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक कर रहे हो। जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपा है कि इस एरिया के लोग इतने माल न्यूट्रिशन है और इतना परसेंट यहाँ पे माल न्यूट्रिशन का केस चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे सीधे उस न्यूज़पेपर से ले रहे हैं, ठीक है। हमने डायरेक्टली जाकर के उनके साथ काम नहीं किया, हमने न्यूज़पेपर से उठा लिया, जो तो वो हमारा काम नहीं है, वो न्यूज़पेपर वाले का काम है, हमने उसके काम को ले लिया बस, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट असेसमेंट हो गया। ये आपका सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड होता है,
स्टैटिस्टिक ऑफ मोबिडिटी, ठीक है, मोर्टेलिटी है, मोबिडिटी रेट, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे क्या हैं, ये हम देखते हैं कि इंडिया में कितना मोर्टेलिटी रेट है, कितने बच्चे जो हैं जन्म लेते ही डेथ हो जाती है, कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है। तो अब ये हम कहाँ से ले लें, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ले लें। तो ये क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट असेसमेंट आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है प्रोग्रेशन ऑफ डिफिशियंसी, ठीक है, और आपके मेथड ऑफ असेसमेंट, ठीक है। मेथड ऑफ असेसमेंट क्या होगा, प्रोग्रेशन ऑफ डिफिशियंसी का मतलब ये है कि कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें ये वाली प्रॉब्लम व्यक्ति में है, ठीक है। तो सबसे पहले डाइटरी इनएडुकेसी, मतलब कि सबसे पहले तो आप अच्छे खासे पैदा हुए हो, भगवान ने सब कुछ आपके अंदर फिट करके दिया है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप वो चीज़ें डाइट से नहीं लेते हो, तो सबसे पहले क्या होगी, डाइटरी इनएडुकेसी होगी, यानी कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी होने लगेगी, आयरन की कमी होने लगेगी, ठीक है। तो ये क्या है, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी ड्यू टू द लैक ऑफ डाइट, आप डाइट की कमी के चलते न्यूट्रिएंट्स जो हैं अपनी डाइट में नहीं है आपके, इसके चलते आपकी बॉडी में क्या होने लगेगी, उसकी कमी आने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो डाइटरी इनएडिक्वेसी है कि आप अपनी डाइट में नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हम इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं कि आपकी बॉडी में या आपकी डाइट में आयरन की बहुत कमी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका क्या होगा, डाइटरी इनएडिक्वेसी होगा। फिर बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे। बायोकेमिकल चेंजेस मतलब ये आपको दिखाई नहीं देंगे, ये ठीक है, ये दिखाई नहीं देंगे, ये आपकी बॉडी के अंदर चुपचाप हो रहे होंगे, यानी कि बायोकेमिकल चेंजेस में क्या है, लैक ऑफ आयरन इन डाइट। अब यहाँ पे ऊपर वाले में क्या है, डाइट से आयरन की कमी है, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, सीरम और बायोकेमिकल चेंजेस आने लगेंगे, जिसमें आपका बॉडी को आयरन नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो है वो कमी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, सबसे पहले आपकी बॉडी में आपके खाने में क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और वही न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, आपके बायोकेमिकल चेंजेस लेके आएगा आपकी बॉडी में, उस न्यूट्रिएंट्स की कमी के चलते बदलाव आने लगेंगे बॉडी के अंदर, जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपका सब क्लिनिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है। सब क्लिनिकल चेंजेस में क्या है, आपके सब क्लिनिकल चेंजेस में क्या है, आपकी बॉडी में बदलाव आने लगेंगे फिर, ठीक है। जैसे कि आयरन की कमी है तो आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। आप थके थके फील करने लगोगे, वेट की कमी होने लगेगी। तो इस तरीके के बायोकेमिकल चेंजेस आपके देखने को मिलेंगे, सब क्लिनिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फिर एनाटॉमिकल चेंजेस, एनाटॉमिकल चेंजेस में क्या होगा, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में चेंज आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपका नेचुरल शाइन फ्रॉम हेयर, ठीक है, आपकी बॉडी से आपके बालों में से नेचुरल शाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सबसे पहले क्या है, डाइटरी इनएडिक्वेसी हो गई। आपने खाने में न्यूट्रिएंट्स लेना बंद किया, मान लो प्रोटीन लेना बंद कर दिया आपने खाने में, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, प्रोटीन की कमी होने लग गई। जब तक बॉडी में स्टोर था तो वो प्रोटीन यूटिलाइज होने लग गया, स्टोर के बाद बॉडी में कमी होने लग गई। फिर सब क्लिनिकल चेंजेस आने लग गए, आप देखने लग गए कि आपकी बॉडी में चेंजेस दिखाई देने लग गए हैं ऊपर से। उसके बाद वो चेंजेस ने आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि एनाटॉमिकल चेंजेस, आपके बॉडी के ऑर्गन्स में बदलाव आने लगे, आपके बालों के जो कलर है वो ही आपके बदलने लग गया है, ठीक है। नेचुरल शाइन आपके खत्म हो गया। तो सबसे लास्ट में हमें बाहर से दिखाई देने लगता है, जब तक बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं बॉडी उसे रिकवर करती रहती है, और हमें सबसे लास्ट में कब दिखाई देगा, बॉडी के बाहर सबसे लास्ट में दिखाई देंगे वो चेंजेस, ठीक है। तो वो एक्सट्रीम लेवल पे दिखाई देते हैं, नहीं तो वो कई सालों तक तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी में इतनी दिक्कत है, इस चीज़ की इतनी कमी हो गई है, ठीक है। फिर मेथड ऑफ असेसमेंट, इसमें अगर हम देखें तो डाइटरी इनएडिक्वेसी में डाइट सर्वे आप देखोगे, ठीक है। डाइट सर्वे का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें डाइट सर्वे, इसका एग्जाम्पल है, आप लोगों का डाइट सर्वे कर सकते हो, ठीक है। डाइट सर्वे में पता चल जाएगा कि आपका जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जहाँ जो भी आपका टारगेट ग्रुप है वो सही से न्यूट्रिशनल रिच डाइट ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, ठीक है।